आज मैं आप सब लोगों को खुश रहने की कला सिखाऊंगा। जिंदगी में क्या करें कि सदा खुश रहे। हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोगों ठीक होगो। आज मैं आप सब लोगों को एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पिता पुत्री में अपार स्नेह था। दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे। अगर पापा नहाने जा रहे हैं तो सर्दी में गर्म पानी की व्यवस्था रखती और गर्मी में ठंडे पानी की। कपड़े भी वही प्रेस करती। पापा को गर्म चाय पिलाती। पापा के ऑफिस से आने पर उनके सूट और टाई उतार कर ठीक जगह पर रखती। पापा भी उनके पहनने ओढ़ने का, कक्षा का, पाठ्य पुस्तकों का बहुत ध्यान रखते। अगर बेटी सोने जाती तो उसके बिस्तर की चादर स्वयं ठीक से बिछाते और ओढ़ाते। दोनों में बेहद प्यार और लगाव था। लेकिन संयोग की एक दिन बेटी घर की सीढ़ियां उतर रही थी कि पांव फिसल गया। वह जमीन पर गिरी और तत्काल उसकी मौत हो गई। बेटी के चले जाने से पिता का मन अत्यधिक खिन्न रहने लगा। हर समय उसे बेटी की याद आती। खाना खाएं या सोने जाए, अनायास ही उसे बेटी की याद आ जाती। वह सोचता, अगर बेटी होती तो मेरे पांव दबा देती, उसे आई लव यू कहकर गुड नाइट कर लेती। दिन रात बेटी की याद सताती। एक रात वह व्यक्ति सोया हुआ था कि उसने सपना देखा कि वह किसी परीलोक में पहुंच गया। वहां नन्ही नन्ही परियां हाथ में मोमबत्ती लिए हुए आसमान में उड़ी जा रही थी। सारी परियां क्रमबद्ध उड़ रही थी। सबके अंत में एक नन्ही परी चली आ रही है। उसने देखा कि सभी परियों के हाथ की मोमबत्तियां जल रही थी, लेकिन अंत में आने वाली नन्ही परी की मोमबत्ती बुझी हुई है। उसने सोचा कि वह उस नन्ही परी की मोमबत्ती जला दे। जेब से माचिस निकालकर वह जैसे ही तीली सुलगाता है, उसकी रोशनी में वह यह देखकर चौंक जाता है कि वह नन्ही परी उसकी ही बेटी है। वह मोमबत्ती जला देता है और बेटी को पहचान कर उसकी आंखों में खुशी की आंसू आ जाते हैं। बेटी की आंखों में भी आंसू छलक आए। पिता पुत्री गले लग गया। 2 मिनट बाद पिता ने अपनी पुत्री से पूछा, बेटा, सभी परियों की मोमबत्ती जली हुई है लेकिन तुम्हारी मोमबत्ती बुझी हुई है, क्यों है? यहाँ तुम्हारी मोमबत्ती जलाने वाला कोई नहीं है। बेटी ने कहा, पापा, बात यह है कि यहाँ मेरी मोमबत्ती को जलाने वाले बहुत से लोग हैं। हर दिन सुबह में मेरी मोमबत्ती जलाई जाती है लेकिन हर रात में यह बुझी जाती है। पापा ने पूछा कि क्या कारण है कि उसकी मोमबत्ती बुझ जाती है। बेटी ने कहा, पापा, आप सोने से पहले मुझे याद करते हैं और याद करते हुए आंखों से आंसू ढुलकाते हैं। वे आंसू मेरी मोमबत्ती पर गिरती है और मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। पापा चौंक गए कि क्या उसके आंसू उसकी बेटी की रोशनी को मिटा देते हैं। उन्होंने पूछा कि वे क्या करें कि उसकी मोमबत्ती हमेशा रोशन रहे। बेटी ने कहा, पापा, अगर आप चाहते हैं कि मेरी मोमबत्ती हमेशा रोशन रहे तो आप धरती पर मेरी याद में आंसू न बहाया करें, नहीं तो उन आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझी रहेगी। पापा, अगर आपको मेरी याद आती है तो उस याद में किसी अनाथ के आंसू पोंछ दिया करें और उसे खुशहाली दे दिया करें। अगर आप किसी यतीम के आंसू पोंछेंगे तो उस नेकी और भलाई के रास्ते पर चलने के कारण न केवल मेरी मोमबत्ती प्रज्वलित रहेगी बल्कि मेरे रास्ते पर गुलाब के फूल बिछाते चले जाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय।